वेलकम बैक टू एक्सप्लोर 101 वंस अगेन। अच्छा, तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सेपरेबल है या नहीं। तो चेक करते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 ओवर एक्स वाई माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8। अब ये सेपरेबल है, इसमें x और y हम सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स को पहले सेपरेट करते हैं, dy बाई dx। अब इसमें से कॉमन देखें क्या है, x हमारा कॉमन है तो बाकी बच गया y प्लस 3। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है -1, तो अंदर बच गया -1 कॉमन आ गया तो y प्लस माइनस माइनस प्लस 3, ये हमारा कॉमन आ गया। अब नीचे भी ऐसे ही हमें दो दो करके फैक्टर करके और फिर कॉमन लेना है। तो पहले इसमें देखें कॉमन क्या है, x हमारा कॉमन है तो x हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचेगा y माइनस 2, और क्या कॉमन आ रहा है, +4 कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा बचेगा अंदर y प्लस माइनस माइनस और ये 2, 4 2 ज़ा 8। अब देखें, अब हमारा क्वेश्चन हो गया है, अब एक ये फैक्टर है y प्लस 3 और एक x माइनस 1। तो ये हो जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 1 और एक आ जाएगा y प्लस 3। और नीचे भी इसी तरह हमारा कॉमन फैक्टर है y माइनस 2 और एक और फैक्टर है x प्लस 4। तो x प्लस 4 और y माइनस 2। अब देखें कि हमारा x और y दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, x वालों को इक्वल्स के इस तरफ लेके आना है राइट हैंड साइड, और y वेरिएबल्स को इक्वल के उस तरफ। तो ये x यहाँ पे डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू x वाले वेरिएबल्स हमें सारे यहाँ लेके आने हैं। तो x वालों को हम यही रहने देते हैं और y वेरिएबल्स को हम इक्वल के इस तरफ लेके आते हैं, और ये dx हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल के इस तरफ, तो ये नीचे आ जाएगा y प्लस 3। और इसी तरह से ये y माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ऊपर हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 2। अब इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखें कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। तो ये देखें, अब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे y वेरिएबल्स हैं और इक्वल के राइट हैंड साइड पे हमारे x वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं प्लस 3 और -3 ऊपर ऐड कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं आता, और यहाँ पे भी हमें +4 और -4 अगर मैं ऐड कर दूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे तो वही 0 हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा और dx, और इस तरफ है dy। अब देखें, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, y प्लस 3 और ये -2 -3 और नीचे y प्लस 3 dy इक्वल्स टू, अब इसको भी मैं रीअरेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, x प्लस 4 -1 -4 और नीचे x प्लस 4 सेम, और ये dx। अब देखें कि ये फैक्टर और ये फैक्टर ये पूरा इसके साथ डिवाइड है, तो मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ। किस तरह से सेपरेट करूँगा, y प्लस 3 के नीचे भी y प्लस 3 है, और -2 और -3 कितने हो जाएंगे, -5 ओवर, और ये y प्लस 3 इसके नीचे भी डिवाइड है
तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। और ये डी वाई। अब हमें राइट हैंड साइड पे भी यही काम करना है, x प्लस 4 और ये x प्लस 4 और यहाँ पे -1 और -4, तो ये हो जाएगा -5 और ये x प्लस 4। सेम ये मैंने इसलिए किया ताकि हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, तो हमें इंटीग्रेशन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 5 ओवर y प्लस 3 डी वाई, और राइट हैंड साइड पे भी ये कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा 1 माइनस 5 ओवर x प्लस 4। अब हमारे x वेरिएबल भी सेपरेट है और y भी सेपरेट है, तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन ले ली तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 5 ओवर y प्लस 3 डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 5 ओवर x प्लस वाई। अब इंटीग्रेशन देखें कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अगर हमारा प्लस माइनस में कुछ हो तो हम इंटीग्रेशन को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होगी y विथ रिस्पेक्ट टू, हम y कर रहे हैं तो ये y हो जाएगी। और इसी तरह से फिर आएगा माइनस, अब ये 5 एक नंबर है तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, और फिर ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई प्लस 3 और ये डी वाई। और यहाँ पे भी इसी तरह इंटीग्रेशन 1 का लेंगे तो x हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम। और 5 को अगर हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 4 dx। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगी, हम u सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है पहले हमें लेना है लेट u इक्वल्स टू वाई प्लस 3 और फिर इसका डेरिवेशन लेना है du इक्वल्स टू y का डेरिवेट होता है 1 और 3 तो नंबर है तो इसका 0 होगा, तो ये हो जाएगा dx। तो हमारा dx बराबर होगा du के, तो यहाँ पे वो रिप्लेस कर देते हैं, ये y सेम -5 सेम और इंटीग्रेशन 1 ओवर u और dy है हमारा, तो ये हो जाएगा, अच्छा हम यहाँ पे y कर रहे थे तो इसको y कर देते हैं, और dy हमारा क्या होगा du। और इसी तरह से पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं फिर राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो 1 ओवर u का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 ओवर u का ln u होता है, तो y माइनस 1 ओवर समथिंग हो, 1 ओवर x हो, y हो, तो उसका हमेशा ln में इंटीग्रेशन होता है, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 वही और फिर ln u और ये प्लस e कांस्टेंट। अब इस तरफ देखते हैं कि हमें जैसे लेट करके y प्लस 3 हमने u को लिया था, अब हम लेट करके u को लेंगे, यहाँ u नहीं v कर देते हैं, यहाँ पे v को हम लेंगे x प्लस 4। अब x प्लस 4, अब इसका वैसे ही डेरिवेशन लेना है तो dv हमारा हो जाएगा, हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x का डेरिवेशन 1 और 4 का 0, तो ये हो जाएगा dx। तो हमारा dv किसके बराबर है, dx के। अब वही वैसे ही हम रिप्लेस कर देते हैं, अब x तो हमारा वही आएगा और -5 भी वही आएगा, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 1 ओवर v और dx की जगह हमारा आएगा dv। अब इसकी इंटीग्रेशन भी वही है 1 ओवर v, इट मीन्स के ln v, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे आ जाएगा ln v और ये dv कैंसिल इंटीग्रेशन के साथ और बचेगा हमारा c। अब हमें क्या करना है, अब हमें u और v की वैल्यूज़ वापस से रिप्लेस करनी है, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 ln और u की जगह हमने क्या सपोज किया था, y प्लस 3, और अब यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, तो 2 c रखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही c कॉमन करके लास्ट में लेंगे, और ये भी x माइनस 5 ln और v की जगह हमारा क्या था, x प्लस 4
और ये लास्ट में अब हम सी रख देते हैं। तो ये हमारा है इस डेरिवेशन का सॉल्यूशन। अभी भी हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम y को सेपरेट कर दें और बाकी वेरिएबल्स को इस साइड ले आए तो हम इसको और भी मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा सॉल्यूशन ठीक है, ये भी हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इसमें है y ln x dx बाई dy इक्वल्स टू y प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो सॉल्व करते हैं y ln x dx ओवर dy इक्वल्स टू y प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब एक्स वेरिएबल सेपरेट करने और वाई सेपरेट करने, तो यहाँ पे एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ln x dx, ये dy हमारा डिवाइड में है तो यहाँ इक्वल के उस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये y प्लस 1 सेम होल स्क्वायर। अभी भी यहाँ पे एक y है और ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब देखिए हमारे x वेरिएबल और y वेरिएबल सेपरेट हैं। अभी भी हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर ln x dx इक्वल्स टू, अब इसका होल पावर जो स्क्वायर है इसको सॉल्व करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और ये ओवर y ओवर y ओवर y। अब ये इस पूरे के साथ डिवाइड है, मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है ताकि ये कैंसिल हो जाए। जैसे y स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये y इसके साथ कैंसिल, तो हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। तो dx इक्वल्स टू y प्लस 2 प्लस 1 ओवर y dy। अभी हमें लेना है इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ln x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y प्लस 2 प्लस 1 ओवर y dy। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप छोड़ दें, क्योंकि इसको हम आगे चल के सॉल्व करते हैं जिसमें ये फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सेम ही रखते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखिए y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर ओवर 2, और 2 का इंटीग्रेशन होगा 2y, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, और प्लस 1 ओवर y का होगा ln y, और ये प्लस c लास्ट में कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड की हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है एक्स स्क्वायर ln x dx। अब यहाँ पे देखें कि इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मूले से हमारी ये इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। अब हमें कंसीडर करना है एक टर्म को u और एक टर्म को dv, लेकिन हम कौन सा टर्म u कंसीडर करें और कौन सा टर्म dv कंसीडर करें, जैसे हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाए। तो उसका एक ट्रिक है जो कि है LAITE लाटे। अब इसमें फर्स्ट वन है लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रिक, I फॉर इनवर्स, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंट। तो हमें सबसे पहले जो u कंसीडर करना है, अगर हमारे क्वेश्चन में लॉग है तो हम लॉग को ही सपोज करेंगे कि यही हमारी u है। तो इस क्वेश्चन में देखें कि इस प्रॉब्लम में हमारा जो u होगा लॉगरिथम होगा, और dv हमारा होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। इससे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ln x dx। अब इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, dv इस पूरे को, और सिर्फ लॉग वाले फंक्शन को हम कंसीडर करेंगे u। अब हमारे पास u भी है, dv भी है, हमें फाइंड करना है v और du। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लेट
अब u हमारा क्या है, u हमारा है ln x, तो du हमारा क्या होगा 1/x, क्योंकि 1/x की इंटीग्रेशन होती है ln x, तो ln x की डेरिवेशन होगी 1/x dx। और इसी तरह से अगर हम dv हमें गिवन है जो कि एक्स स्क्वायर, तो इसकी हम कैसे ये डेरिवेशन ख़त्म करेंगे, हम इंटीग्रेशन बोथ साइड लेंगे। तो इंटीग्रेशन अगर लेंगे तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेशन के साथ कैंसिल हो जाएगी और v हमारा आ जाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन लें तो v हमारा हो जाएगा +1 कर दें तो x³/3। अब हमें v भी मिल गया और हमें du भी मिल गया, हमें सिर्फ इस फार्मूले में पुट करना है। तो पुट करते हैं, ये हमारा पूरा हो जाएगा। ये वाला फार्मूला देखें, यही फार्मूला है ये वाला, और ये किस में हमें चेंज करना है, u इंटू वी। u हमारा है ln x और v हमें क्या मिला है x³/3, और फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर v(x³/3) और फिर इसके साथ du, और du हमारा क्या था 1/x। तो हमारा क्वेश्चन ये प्रॉब्लम हो गया। अब x³ है, फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x³/3 ln x, और ये माइनस। अब इसकी इंटीग्रेशन हम अगर सॉल्व करें तो ये भी देखें, आपस में पहले इनका प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x²/3। अब 1/3 को भी हम इंटीग्रेशन के बाहर लेके आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा x³/3 ln x, और ये माइनस 1/3, और ये अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के x²। अब x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, x² की होती है x³/3, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा x³/3 ln x माइनस 1/3, और ये x² की इंटीग्रेशन होगी x³/3। अब यहाँ पे देखें 3 × 3 और ये +c लास्ट में कांस्टेंट इंटीग्रेशन का। अब 3 × 3 ये हो जाएगा 1/9 x³, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 x³ ln x। अब देखें 1/3 और 1/9 हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, और ये x³ को भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 x³ हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा ln x माइनस 1/3। तो ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड भी मिल चुकी है और राइट हैंड साइड भी मिल चुकी है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे आंसर फॉर्म करना है, और आंसर हमारा क्या होगा 1/3 x³ ln x माइनस 1/3, और फिर इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड हमें क्या मिली थी x²/2 + 2y + ln y + c। तो ये हमारा क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ये है जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें c कांस्टेंट अभी भी है। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।